बड़ी खबर बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है। बड़ी खबर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूरा जो हालात बने उत्तरकाशी के उस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है। पुष्कर सिंह धामी भी स्टेट में नहीं थे, वो भी जल्द से जल्द पहुंचेंगे। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। ये हुई है कहां? उत्तरकाशी उत्तराखंड का ये इलाका गंगोत्री से बेहद समीप धराली गांव है, जहां पर आप देखिए खीर गंगा नदी, यानी ये जो गांव है दोनों तरफ नदी के बसा हुआ है। आप देख रहे हैं ये हरे नीले लाल रंग की छतें घरों की, बहुत सारे होटल्स यहां पर हैं। और तीर्थयात्री जो गंगोत्री धाम जाते हैं, मां गंगा का उद्गम जहां पर है, वहां पर जाने के लिए यहां पर भी ठहरते, तो काफी सारी आजीविका लोगों की टूरिस्ट की बदौलत भी चलती है। तो ये उस तरह का इलाका है, बेहद सुंदर ये गांव, लेकिन रिवर बेड के बेहद समीप ये घर बने हुए हैं, जहां ये बादल फटा खीर गंगा नदी में और फिर तबाही मचा दी। ये आप देखिए किस तरह से तबाही, दो तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए खीर गंगा नदी, अचानक से इसमें बहुत सारा मलबा, मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स बहते हुए आए और फिर ताश के पत्तों की तरह मकान ढहते चले गए। और फिर तस्वीरें देखिए, तबाही के बाद का मंजर एकदम हृदय विदारक है, बेहद दर्दनाक। और ये देखिए आप किस तरह से उजाड़ दिया सब कुछ, जो भी इस तरह के पानी के वेग के आगे उसकी जद में आता है, फिर तबाही तबाही मचाता है। ये आप देखिए बहुत सारे मकान दोनों तरफ, अगर आप पहली तस्वीर देखेंगे तो ये देखिए इसमें दोनों तरफ मकान हैं, होटल्स हैं और ये बीच में खीरगंगा नदी। लेकिन इसने कितना रौद्र रूप ले लिया बादल फटने के बाद, वो इन तस्वीरों के जरिए आप ये जब जिस वक्त ये तबाही मचाता हुआ पानी आया और उसके बाद आप देखिए तबाही के बाद का मंजर किस तरह से हुआ। और महेंद्र भट्ट साहब इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के। महेंद्र जी, बेहद दुखदायक ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और आपके पास क्या अपडेट है सर, क्या जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है और लगातार 48 घंटे जो बारिश चल रही थी, ऐसा उम्मीद नहीं की गई थी इस प्रकार की घटना घटित होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने विषय को तत्काल संज्ञान लिया है, केंद्र भी दृष्टि बनाए हुए है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को वहां भेज दिया गया है, क्योंकि वो मुख्यालय उत्तरकाशी मुख्यालय से काफी दूरी पर है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आसपास के क्षेत्र से जो भी वहां बचाव की टीमें भेजी जा सकती है उनको भेजने का सरकार द्वारा, वहां प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, क्योंकि बड़ी संख्या में इसमें दबे होने की आशंका है, सब लोग ठीक प्रकार से निकल जाएंगे जिस प्रकार से लगा। और जानकारी आ रही, अभी तक भी स्लाइड वहां चल रहा है, तो कैसे कर सब चीजें अनुकूलता में आए, इसके लिए जिला प्रशासन वहां नजर रखे हुए है, जिले की टीमें भेज दी हैं। महेंद्र सर, देखिए एक बड़ा चैलेंज ये है कि अब 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, रोशनी में लगभग 3-3.5 घंटे का वक्त ही बचा है, तो एक बड़ा चैलेंज है अंधेरा होने से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, वहां अभी भारत सरकार से बात की है, सेना के हेलीकॉप्टर्स वहां जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, उस संदर्भ में बातचीत हुई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां भेज दिया गया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंचेगी। मौसम इस प्रकार का कि लोकल जो हेली है वो उसमें जाने की स्थिति बन नहीं पा रही है, बड़ी संख्या में त्रासदी की एक स्थिति बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन बहुत जल्दी इस सब चीज को काबू में करेगा। और सर, नजदीकी जो शहर है वो क्या श्रीनगर, नजदीकी लोगों ने भी वहां जाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा इस समय मौसम वो स्लाइड रुका है ऐसा बता रहे हैं, हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक भी वहाँ पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, क्योंकि पहाड़ के अंदर जहाँ भी आपदा आती है स्थानीय लोगों का बड़ा योगदान सहयोग होता है, उस आपदा में बचाव कार्य में उनकी एक भूमिका बने, जिससे आसपास की बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुंचे हैं। ये बहुत ही धार्मिक स्थल था, पर्यटक स्थल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से होटल्स बहुत हैं। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कम से कम कैजुअलिटी ना हो और सभी लोग बचाए जा सके। सर, कैजुअलिटीज हुई होंगी, क्योंकि ये तो तस्वीरें इतनी भयानक है, उस बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी है सर आपके पास? अभी ऐसी कोई जानकारी आई नहीं, जैसी कोई जानकारी आती है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री साहब पहुंच रहे हैं क्या वहां पर, ऐसी कोई जानकारी? मुख्यमंत्री जी को अभी क्यों जानकारी मिली है, तो अभी जैसा रहेगा तो निश्चित रूप से जाएंगे। महेंद्र भट्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये देखिए आप, बाद में तबाही किस कदर होती है, मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है, पूरे घर जो हैं उस मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, दोपहर का वक्त, लोग अपने घरों में होते हैं, अपनी रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, कि अचानक इतना बड़ा तबाही का
सैलाब आ जाए तो फिर किस तरह से उसके बाद आप देखिए क्या हालत हो गई इस पूरी जगह की। हर तरफ आप देखिए वो पत्थर ही पत्थर, मिट्टी ही मिट्टी नजर आ रही है, घर दबे हुए नजर आ रहे हैं, केवल छत नजर आ रही है, हरी, ऑरेंज, लाल, ये तमाम छतें नजर आ रही हैं। आप देखिए पहले किस तरह से बसा हुआ ये बसावट नजर आ रही थी, बेहद खूबसूरत ये पहाड़ी जगह, धराली गांव, उत्तरकाशी उत्तराखंड का। और फिर उसके बाद आप देखिए जब ये सैलाब आया, प्राकृतिक आपदा जब आती है तो फिर किस तरह से जब प्रकृति रौद्र रूप अख्तियार करती है। और एक मेजर कंसर्न ये भी है क्योंकि जितने पहाड़ी प्रदेश हैं, इतने सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स रिवर पर लग रहे हैं, कटान हो रहा है और लगातार सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तो उस कारण से ये आप देखिए फिर किस तरह से तबाही हो रही है। वो भी कहीं ना कहीं एक सीरियस इशू है। पर्यावरण के अगेंस्ट अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फिर वो भी तबाही लेकर आता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप देखिए ये तबाही के बाद का मंजर है जो बेहद डरावना है, भयावह है, दुखदाई है। कई सारे लोग जो हैं इसकी जद में आए होंगे इस सैलाब की। बहुत सारे मकान और मकानों की क्या हालत हो चुकी है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बेहद दुखदाई ये तस्वीरें हैं। अब कितना जानी नुकसान हुआ, हमने मुख्यमंत्री से बात की, 5-6 जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनसे बात की, उन सब का कहना है कि अभी आकलन कर रहे हैं और इस वक्त जितने भी आला अधिकारी हैं, डीएम हैं, पुलिस के एसपी, सब जो लोग हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं। प्रायोरिटी ये है, प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द लोगों तक जो है वो मदद पहुंचे, मदद का हाथ पहुंचे। और एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि अब 3:15 के करीब का वक्त होने जा रहा है, अंधेरा होगा, उससे पहले पहले रेस्क्यू बेहद जरूरी है। मौसम खराब है तो ऐसे में हेलीकॉप्टर उड़ने में भी दिक्कत आती है। ऐसे खराब मौसम में लगातार बारिश हो रही है और इस बार बादल फटा है उत्तरकाशी में धरौली गांव के पास और थोड़ी दूर फटा और फिर खीर गंगा नदी में एक तरह से वो फटा और फिर ये नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स लेकर आई तेज वेग के साथ और फिर किस तरह से तबाही उसने मचाई उसकी 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप देखिए कि जब प्रकृति नाराज होती है तो किस तरह से तबाही मचती है उसकी बानगी ये 2 तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। यानी पहाड़ से किस तरह से ये तबाही आई, अपने साथ ढेर सारा सैलाब, मिट्टी, मलबा, पत्थर लेकर आई और फिर तबाही के बाद का मंजर, घर दबे हुए नजर आ रहे हैं। एसडीआरएफ के आईजी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, जरा उनकी बात सुन। माल करेंगे वो एक जियो के सुपरविजन में वो भी हम लोग रवाना कर रहे हैं। बाकी इसमें जो डिटेल में सुपरविजन है, जो इसको कोऑर्डिनेट जो एसयूसी में कर रहे हैं, वो सभी जो भी एजेंसीज जो इसमें हेल्प कर सकती हैं सभी के टच में है। लगातार इसको जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए जो भी रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। ये हर्षिल के पास में एक थराली करके जगह है, वहाँ पर ये घटना बताई जा रही है और जैसे बाकी जो डिटेल्स जो आ रही हैं वो आपको हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। और करण महारा साहब इस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण महारा साहब, बेहद दुखदायक ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, खौफनाक मंजर है। आपके पास सर कुछ अपडेट, कोई जानकारी आई हो तो जरा शेयर करें।